नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर। प्लीज आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज भोलेनाथ की पूजा पर कुछ विशेष चर्चा करेंगे। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर इस महीने में उनकी पूजा भक्ति भाव और विधि विधान से करते हैं तो शिव जी की कृपा आप पर बनी रहती है। सावन में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। शिवलिंग की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे खास होता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक सावन का महीना साल का 5वां महीना होता है। शास्त्रों के अनुसार यह महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने और जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में माता पार्वती ने कठोर तपस्या करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। सावन में सोमवार व्रत रखने और महादेव की आराधना करना सबसे पुण्यकारी होता है। इस महीने में विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने और आशीर्वाद पाने के लिए व्रत पूजा करती हैं। वहीं अविवाहित महिलाएं अच्छे या मनचाहे वर की कामना के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं और भोले भंडारी की आराधना करती हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि जो भक्त पूरे सावन के महीने में शिव जी की पूजा करता है और शिवलिंग का जलाभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैसे तो सावन का हर दिन शिव जी की पूजा के लिए शुभ है, लेकिन सावन में सोमवार के दिन पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सावन के दौरान कई भक्त घर पर शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा करते हैं। घर में शिवलिंग की पूजा के लिए खास नियम और विधि बताई गई है। अगर आप भी सावन के पूरे महीने में यहाँ बताई गई विधि से शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इससे आपके समस्त कष्ट दूर हो सकते हैं और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं सावन के महीने में किस तरह से शिव उपासना की जाए जिससे शिव कृपा का लाभ मिल सके। सावन में किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों में एक है शिवलिंग की पूजा। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा का विशेष लाभ मिलता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन में घर में शिवलिंग की पूजा करें तो आपको घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए यह भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष के अनुसार घर में पारद शिवलिंग रखना सबसे शुभ माना गया है। इसके अलावा आप स्फटिक का शिवलिंग भी घर में रख सकते हैं। अगर आप नर्मदा नदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो यह सबसे ज्यादा शुभ होता है। शिवलिंग भगवान शंकर के निराकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है और उनके अनंत स्वरूप का प्रतीक भी माना गया है। इसलिए कुछ विशेष प्रकार के शिवलिंग की ही पूजा घर में करने की सलाह दी जाती है। शिवलिंग पर ये चीजें न चढ़ाएं। महादेव की पूजा में तुलसी के पत्ते, हल्दी, केतकी का फूल, सिंदूर, शंख, नारियल आदि चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सभी चीजें शिव पूजा में वर्जित मानी गई हैं। सावन में शिवलिंग की पूजा करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए दूध, दही, शहद और गंगाजल से शिवलिंग को स्नान कराएं। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें उन्हें जल से भी स्नान कराना चाहिए।
शिवलिंग को स्नान कराने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर जलहरी पर चढ़ाएं। सबसे पहले शिवलिंग के चारों तरफ बनी जलहरी में दाहिनी तरफ से जल चढ़ाएं। मान्यता के अनुसार यह स्थान गणपति बप्पा का माना जाता है और हमेशा जलाभिषेक इसी स्थान से शुरू करना चाहिए। जलहरी के बाद इसके बाईं ओर जल चढ़ाएं, जहां कार्तिकेय का निवास माना गया है। इसके बाद आप शिवलिंग के बीच में जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप शिवलिंग की पूजा घर में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हमेशा जलाभिषेक बैठकर ही करें। घर में शिवलिंग की पूजा के बाद आप भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।